What are you doing? What are you doing? ओ ये देखो ये साले कैसे मुंह में डाले हुए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं देख। ये सब संतरे का जो भी आपको दिख रहा है ना, सब संतरे का खेत है। और हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप लोगों का एक और नए व्लॉग में। तो अभी आप लोगों ने देखा था रात को कितनी अच्छी हॉस्पिटैलिटी मिली मुझे। रात को उन्होंने सोने दिया मुझे। जो एक्सपीरियंस था ना मेरा कल का मीज़ो पीपल लोगों के साथ, बहुत ही अलग था। पता है आपको, रात को भैया घर में नहीं थे, सिर्फ लेडीज़ थी, फिर भी उन्होंने सोने दिया। बहुत बड़ी बात है हम लोगों के लिए, यहाँ के लिए नहीं। क्योंकि हम लोगों की तरफ ऐसा बचपन से ही कर दिया जाता है कि बच्चों को, लड़का अगर लड़की को टच भी कर देता है तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब अंदर लड़कों की गंदगी भर भी दी जाती है, दूर दूर करके, डिस्क्रिमिनेट करके कि लड़की तुमसे अलग है। और यहाँ पे बाकी यहाँ मैं सोया था, देखो ये घर है भैया का, टीवी लगा था। और ये बाहर का भैया के मुर्गे मुर्गी हैं, भैया ने पाला हुआ है। कितने प्यारे लग रहे हैं। कुकड़ू 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 को, कुकड़ू 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 को, कुकड़ू 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 को, कुकड़ू को। चलो तो बैग उठाते हैं और नीचे चलते हैं, क्योंकि अब कुछ खाना पीना भी है। मतलब चाय वाय पियेंगे और फिर यहाँ से निकलेंगे। यहाँ पे पास में एशिया का क्लीनेस्ट विलेज है वहाँ। और उसके बाद फिर अब जाके चंपाई आज किसी तरह पहुँचना और एडिटिंग करनी है भाई, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टोर हो गया। मैंने आज 64 GB वाला लगाया है, 128 GB निकाला है क्योंकि वो पूरा फुल हो गया। तो नीचे चलते हैं, ये सीढ़ी है। तो दोस्तों नीचे आया हूँ अभी। रात को आप लोगों ने अच्छे से नहीं देखा था, ये अपना रूम था, वो था जहाँ पे वो था। और वो रही अपनी दीदी, चावल बीन रही थी। यहाँ पे ना चावल, हमारे पूरे साउथ ईस्ट एशिया, पूरा इंडिया चावल कंज्यूम करता है एक्सेप्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब और मध्य प्रदेश हल्का फुल्का। ये हमारे दीदी। हाय दीदी, थैंक यू फॉर गिविंग मी अ बेड फॉर स्लीपिंग। क्या बकवास इंग्लिश बोलता हूँ मैं यार, बाकी चाय पीता हूँ। जो हमारे भैया थे वो अभी बाजार में गए हुए हैं, शायद उधर साइड कोई बाजार है। दैट साइड बाजार इज ऑन दैट साइड। तो अगर अभी चलेंगे उधर से ही भैया से मिलते हुए। अगर भैया होंगे तो भैया से मिलेंगे, उसके बाद आगे जाएंगे, ठीक है भाई। पूरे दिन वेट करने के बाद मिल ही गए दादा हम लोगों को। वो रहे सर, आई एम वेटिंग फॉर यू फॉर इन योर होम फ्रॉम 6 o'clock. नाउ आई एम गोइंग 6 o'clock. I am waiting for you. Yeah. Okay. I am going. Bye. Bye, sir. Night. In the night हलाली ना। सही है, चिकन है। चलो चलते हैं। बाय सर, बाय। बताओ, मैं इतनी देर वेट किया, मुझे पता ही नहीं ये यहीं पे है यार, एकदम पास में ही थे ये तो। अब जाना है। चलो अच्छा हुआ मिल लिया इनसे भी। यही यहाँ का वो है, रीत है। हर जगह का कल्चर, हर जगह का वो अलग है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मैटर करता है वो है ह्यूमन का बिहेवियर, इंसान का बिहेवियर। इंसान आपको ट्रीट कैसे करता है। और आपने देखा ही ये वीडियो में कितने प्यार से अपने घर में रोक लिया। लेडीज़ भी थी, फिर भी कुछ वो नहीं था। और जब आप घूमते हो ना, तो आप लोगों का जब माइंड ब्रॉड होता है तो आपको समझ में आता है कि जो चीज़ें आपके लिए टैबू होती हैं वो चीज़ें बहुत नॉर्मल होती हैं। आप उनको टैबू बना देते हो, सोच कर उसको ज़्यादा ग्लोरीफाई करके। नहीं तो ऐसा कुछ है नहीं। हेलो ब्रदर, बहुत बढ़िया लोग हैं यार मिज़ोरम के। अगर मुझे लाइफ में कभी किसी मुकाम पे पहुंचूंगा ना, तो मिज़ोरम के टूरिज़्म को ज़रूर प्रमोट करूंगा। और थैंक यू दीपांशु भैया। आप लोग बार बार सोचते हो कि दीपांशु का नाम क्यों लेता है नोमैडिक इंडियन का। भाई अगर वो नहीं रहते मैं मिज़ोरम नहीं आता, सीरियसली नहीं आता। मेरा कोई मतलब ही नहीं था मिज़ोरम आने की, क्योंकि दीपांशु भाई की वजह से, पहले तो दीपांशु भाई, वरुण भाई, नोमैड शुभम, इन लोगों की वजह से मैंने स्टार्ट किया है देखना। उसके बाद ट्रैवलिंग स्टार्ट की। लेकिन जो मेन चीज़ है वो ये कि आप ट्रैवल किस तरीके से करते हो। एक होता है आप रोड घूम कर इधर उधर बकचोदी करके चले गए, एक होता है आप अंदर गए, लोगों के बारे में जाना। अभी मैं जिस तरीके से, आपको थोड़ा इन्फ्लुएंस लगता होगा मेरा उन लोगों का मेरे पे, ट्रैवलिंग का उन लोगों का,
कभी भी आप नोमैडिक इंडियन को या माउंटेन ट्रैकर को देखोगे, नोमैड शुभम, इन तीनों को, तो थोड़ा इन्फ्लुएंस मेरे अंदर लगता होगा, क्योंकि ट्रैवलिंग का मतलब हुआ सीखना। एक कहावत है कि एक यात्रा आपको 100 किताबों का ज्ञान देती है, तो सीखना। अब मैं साला ट्रैवल कर रहा हूँ खाली बकचोदी करने के लिए, यूट्यूब के लिए, तो मज़ा नहीं है। फिर मैं बोर होकर घर चला जाऊँगा अगर मैं सिर्फ यूट्यूब के लिए कर रहा हूँ। और आप सोचो, मुझे हो गए करीब 10 महीने और एक दिन भी मुझे नहीं हुआ कि घर जाऊँ। हाँ, कभी कभी होता है जब पैसे नहीं होते हैं। सोचो। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं कब तक पहुँच पाते हैं। छम्पाए देखो कितने सफ़ेद वाले, कितने ढेर सारे चूहे इन लोगों ने रखे हुए हैं। देखो क्या लग रहे हैं ना ये साले। ये वाला तो एकदम अलग है। मुझे लग रहा है ये लोगों ने पाले हुए हैं। दिस इज फॉर सेलिंग सेलिंग सेलिंग। चुंग 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 चुंग। कितना अच्छा लग रहा है यार। और देखो ये साले कैसे मुंह में डाले हुए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं देखकर। ढेर सारे हैं, ये भी नहीं कि एक दो, ढेर सारे। यहाँ देखने कितना ढेर सारे लग रहे हैं। ओके सर, थैंक यू। मुझे लग रहा है ना इन लोगों ने पाला हुआ है बेचने के लिए, आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। मुझे मतलब जहाँ तक लग रहा है पालते हैं, क्योंकि क्या होता है कई कल्चर्स में चूहे काफ़ी वो होते हैं। जैसे हमारे यहाँ पे एक मंदिर है राजस्थान में माता का, तो उसमें कम से कम कई हजार चूहे हैं जो कि काटते नहीं किसी को। तो उसी तरीके से कई कल्चर में लोग पालते हैं चूहे। मुझे नहीं पता है, कन्फर्म नहीं हूँ मैं। ये देखो कितना प्यारा बच्चा है। हुई हेलो हेलो हेलो। बाय 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 बाय। बाय बाय भी कर रहा है वो छोटा सा बच्चा। मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, मुझे बस यही वो है। अगर गलत चला गया ना तो फिर कल वाला हाल हो जाएगा। भाई मैं बहुत घिनौना इंसान हूँ यार। 4 दिन से नहीं नहाया हूँ, मुझे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा हूँ। कपड़े भी 4 दिन से वही पहन के घूम रहा हूँ। नहीं देखो, परसों नहाया था, नहीं परसों भी नहीं नहाया था। तंजौल में कहाँ नहाया था, कल भी नहीं नहाया, आज भी नहीं नहाया हो। नहीं नहाना मुझे आ रहा है। नहीं नहाता हूँ तो मुझे बहुत हल्का फील होता है। लोग बोलते हैं नहाने के बाद हल्का फील होता है, मैं नहीं नहाता हूँ तो मुझे हल्का फील होता है। चलो चलते हैं आगे। दोस्तों क्या पूरे जंगल में मतलब चल रहा हूँ, अभी कोई मिला नहीं है। बाकी लिफ्ट भी नहीं मिल रही है। और बाकी अभी सामने मुझे दिखा है ये वो है ये, आई थिंक अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये संतरे का खेत है। क्योंकि नींबू का पेड़ मैंने देखा, नींबू का पेड़ ऐसा नहीं होता। बैक मत, नींबू का पेड़ ऐसा नहीं होता है। अंदर चलते हैं, देख के आते हैं एक बार। सोचो कितना दुष्ट हरामी इंसान हूँ मैं, दूसरे के उसमें बिना पूछे घुस रहा हूँ। लेकिन यार देखने बड़ा अच्छा लग रहा है, कोई है भी नहीं। देखो लगे हुए हैं, इसमें सबसे पीले पीले लगे हुए हैं, ये देखो। हाँ यार संतरा, यार संतरा है, संतरे का खेती है। कितना बढ़िया लग रहा है ना। देखो उधर भी है, ये सब संतरे का जो भी आपको दिख रहा है ना, सब संतरे का खेत है। और काफ़ी देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है, अब है भी पीला पीला। अभी तक जितने भी हैं इसमें सबसे मुझे लग रहा है सबसे पीला वाला पेड़ का इसका ही है, यही। और ये देखो, ये जो देख रहे हो ना आप, ये आपने वो खाया है क्या बोलते हैं, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का पेड़ है ये। इसको जब नीचे से निकालोगे ना यहाँ से, तो ये पाइनएप्पल निकलेगा। यहाँ कोई है भी नहीं कि बात कर सकूँ। तो ये कितना नीचे नीचे है, ये देखो। यहीं से मैं पकड़ सकता हूँ इसको, कितना नीचे है। पके पके भी हैं एकदम पीले पीले। एक दो सोच रहा हूँ तोड़ के चुरा लूँ। ऐसे गलत काम है, नहीं करना चाहिए भाई। किसी से बिना पूछे उसका सामान तोड़ना सही नहीं है। चलो चलते हैं बाहर। अरे गिरा, कहीं गिरा नहीं है। ये कहीं एक मिल जा संतरे। अरे बहन साला, जाला है जाला। एक ये देखो मिला तो एक।
शायद पक गया है, लेकिन नहीं यार, किसी का ऐसे उठाना सही नहीं है, छोड़ो, रख देते हैं ना, वो बात अलग है। चलो चलते हैं आगे। अच्छा, जिधर हम चल रहे हैं ना, यहाँ पे सॉरी, संतरे की ही खेती होती है। इसकी वजह से देखो, इधर भी संतरे का खेत है और इधर भी संतरे का खेत है। ये क्या चीज़ है इतना बड़ा बड़ा? अच्छा, ये अलग तरीके का एक फल है, ये यहाँ पे है। ये बात है, यहाँ संतरे केले की ही खेती होती है, इसकी वजह से यहाँ पे ऐसा है। ये क्या फूल है क्या? कोई फूल लग रहा है। ये सामने वाला पेड़ है ना, जो ये वाला, हाँ कोई फूल है। बताओ, मैं लोगों के खेतों में घूम घूम के संतरे की चेकिंग कर रहा हूँ किसका संतरा कितना बड़ा है मतलब संतरे वाला फल किसका कितना बड़ा है। कुछ गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं कुछ लोग होते हैं वो गलत समझने लगेंगे, अंकित क्या बोल रहा है, किसका संतरा कितना बड़ा है। गंदी बात नहीं बच्चों, मैं अच्छी बात करता हूँ, लेकिन देखकर बहुत अच्छा लग रहा है यार। और आराम से आप तोड़ सकते हो, कोई भी अगर मेरी तरह इंसान होगा तो नहीं तोड़ेगा, क्योंकि यार किसी की प्रॉपर्टी पे ऐसे हाथ नहीं मारना चाहिए। बाकी शैतान बच्चे तोड़ लेते हैं, आपको पता है मैं शैतान तो हूँ नहीं, इसलिए। चलो चलते हैं आगे। वो दादा लोगों ने मुझे लिफ्ट दी थी, तो दोस्तों दादा लोगों ने मुझे लिफ्ट दी थी, देखो पीछे जा रहे हैं, गए। अब यहाँ से 90 किलोमीटर बचा हुआ है मेरी डेस्टिनेशन, जो कि है चंपाई। और चंपाई जाने में अभी टाइम है। और ये देखो पूरी सिमिट्री है, जितना देख रहा हूँ ना, लोग यहाँ पे दफनाए गए हैं, और सिमिट्री के बाहर में ही मैं बैठा हुआ हूँ। बताओ, तो कह रहा था मैं कि अभी 90 किलोमीटर है यहाँ से जाने में, और 90 किलोमीटर मुझे लग रहा है शाम तक पहुँच सकता हूँ अगर ढंग से लिफ्ट मिली तो, क्योंकि यार 3-4 दिन हो गए और अब बैग भी धुलना है, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया। और वहाँ जाना है, क्या बोलते हैं, मणिपुर निकलना है। बाकी संतरा खाओगे? बात ये है कि देखो, किसी से बिना परमिशन के तोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन एक बात ये भी हो जाती है, आदमी आदत से मजबूर रहता है मतलब ज़्यादा नहीं, बस 3 तोड़े, एक ये और 2 जेब में, बस। अब विश्वास नहीं है तो देख लो, नहीं बोलोगे अंकित झूठ बोलता है। अभी खाएंगे और उसके बाद फिर, क्योंकि सुबह तो कुछ खाया नहीं था और जानते ही हो, अब ललच गया मन तो क्या कर सकते हैं, तोड़ लिया मैंने। वहाँ पे मेरी गलती नहीं है, वहाँ पे किसी को रहना चाहिए ना, कोई नहीं है तो मैं क्या करूँ। लेकिन अगर कोई रहता भी तो कुछ बोलता नहीं, क्योंकि यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं। अमेजिंग, पहली बार लाइफ में मैंने पेड़ से तोड़ के संतरे खाए, बहुत अच्छा टेस्ट है, बहुत ही बढ़िया टेस्ट है भाई। चलो देखते हैं कोई लिफ्ट मिलती कि नहीं। और हाँ, जहाँ भी अभी हूँ मैं, ये मिजोरम का सबसे क्लीनेस्ट विलेज है, इसको बैताई कहते हैं, लेकिन मुझे नॉर्मली लग रहा है इसलिए मैं नहीं दिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसा मुझे पूरा मिजोरम ही क्लीन लगा है, पूरा का पूरा मिजोरम ही क्लीन लगा है। और मैं पूरा देखते हुए भी आ रहा हूँ दादा लोगों के साथ, कहीं भी मुझे मतलब सेम ही मिजोरम की तरह ही लग रहा था, मतलब बाकी पार्ट के मिजोरम की तरह। मिजोरम में क्लीननेस बहुत ज़्यादा है, लोग अपने हाइजीन का बहुत ध्यान रखते हैं, एक बात है। चलो संतरे खाऊंगा, मिलता हूँ थोड़ी देर में। सोचो इंसान कितने बड़े राक्षस हैं, इतना सुंदर नज़ारा दिख रहा है ना, कितना सुंदर लग रहा है, देखो कितना प्यारा लग रहा है ना। ये ऐसा नहीं कि मैं मिजोरम को टारगेट करके बोल रहा हूँ, ना, पूरे इंडिया में, इवन यहाँ तो कम से कम ग्रीनरी 84% है, पूरा मिजोरम का लैंड का 84% कवर्ड है ग्रीनरी से, पेड़ से, फॉरेस्ट से। हमारे आप गुड़गांव जाओ, आपको जैसे यहाँ पे पहाड़ दिख रहे हैं, वैसे हमारे गुड़गांव में आपको वो दिखेंगे, कूड़े के पहाड़ दिखेंगे। बाकी अभी मैं जा रहा था तो कुछ बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, ये लेकर आए, तो मुझे लगा क्या कर रहे हैं सब, तो मैंने देखा, तो यहाँ से नीचे उतरा तो मुझे लगा क्या कर रहा है, फिर आके देखा तो ये कर रहे हैं सब, ये देखो। हाय, व्हाट आर यू डूइंग? क्या काम करता? ओके 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 ओके, व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? ओह, फॉर सेलिंग? ओह, देखो कितना कूड़ा फेंका हुआ है।
कहीं ना कहीं तो इसको जाना ही है, तो वो लोग ला के यहाँ पे डंप कर देते हैं। तो सिंगल यूज़ प्लास्टिक एक तो बंद है यहाँ पे, फिर भी ऐसा हो रहा है। सोचो जिस दिन पूरे इंडिया में सिंगल यूज़ प्लास्टिक बंद हो जाएगा और काफ़ी चीज़ें, मतलब देखो चोरी से तो बिकती ही है, प्लास्टिक का यूज़ कंज्यूम हमें कम करना होगा, तभी काम होगा। बेचारों को देख के बहुत दया आ रही थी कि हम इतने बड़े बड़े बच्चे आज कारों में उसमें घूमते हैं। मतलब वही है, हर तरह के लोग होते हैं, छोटे भी, बड़े भी, बहुत बड़े भी, बहुत के बहुत बड़े भी, इतने कि उनको 10 जन्म लग जाएंगे उतने पैसे खर्च करने में। वही है ना, कोई दुबई का शेख का बेटा, वो कि रोज़ पैसे खर्च करेगा कितने, तो भी नहीं ख़त्म होते। और यहाँ तो बेचारों को पता है क्या करेंगे, कैन उसको उठाएंगे, उसको बेचेंगे तो उनसे उनको पैसे मिलेंगे। पानी की भी प्रॉब्लम है यहाँ पे। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं। मिज़ोरम अच्छा भी है, बहुत अच्छा है, तो थोड़ी सी यहाँ पे गरीबी भी है। अपने इंडिया में कहाँ नहीं गरीबी है पॉपुलेशन इतनी जो ज़्यादा है, इधर तो फिर भी पॉपुलेशन कम है। ILP की वजह से इनर लाइन परमिट लेकर आना पड़ता है, इसमें वो जो एक रिस्ट्रिक्शन उसकी वजह से यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, तभी ये एरिया बचा हुआ है। नहीं सोचो अगर ये बाकी इंडिया के पार्ट की तरह होता तो क्या हाल होता हमारे मिज़ोरम का। हाँ चलो आगे चलते हैं, क्योंकि अभी 88 किलोमीटर जाना है। वहाँ से 104 था, यहाँ से 88, मतलब ज़्यादा दूर नहीं आया हूँ यार मैं, 10 किलोमीटर आया हूँ ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों फाइनली मैं आ गया खैजोल। चंपाई नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया हूँ, मेरे पास स्पेस नहीं है वीडियो रिकॉर्डिंग करने के लिए। मोबाइल तो चार्ज कर लूँगा, सब कुछ हो जाएगा, लेकिन स्पेस ही नहीं है कि मैं वीडियो रिकॉर्ड किस में करूँगा। तो अभी मैं खैजोल उतरा हूँ, मुझे समझ में नहीं आता कि टूरिस्ट लॉज है किधर। तो यहाँ से 6 किलोमीटर दिखा रहा है। तो ये अपने दादा है, व्हाट्स योर नेम ब्रदर? किमतया दादा है, इनके साथ मैं जा रहा हूँ टूरिस्ट लॉज। 150 रुपये लेंगे। क्या है ना, यहाँ पे हमारे मिज़ोरम में थोड़ा सा चीज़ें थोड़ी महंगी हैं, क्योंकि बाहर से आती हैं। तो अगर कोई भी इतनी दूरी का 150 या 200 मांगता है तो आप दे दो, क्योंकि बहुत ही कम टूरिस्ट इधर आते हैं। चलो टूरिस्ट लॉज में पहुँच के बात करते हैं। तो दोस्तों मुझे मिल गई है, एक जगह मिल गई है, मतलब वो करने के लिए, रुकने के लिए। ये अपना दादा जा रहा है, बाय 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 बाय। अपने दादा जा रहे हैं, और जहाँ मैं रुका हूँ उस जगह का नाम है चुआंग थुआंग, अभी दिख नहीं रहा होगा, चुआंग थुआंग करके वो है, सॉरी लैल सिंह, मतलब मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ यहाँ का नाम। अभी आपको अपना दिखाता हूँ रूम कहाँ पे है, कैसा है। ये नीचे जाके है। पूरे होम स्टे में कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ। और एक रात का ये चार्ज कर रहे हैं 400 मुझसे। 400 नहीं, शायद 350 ही करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे मुझसे। बाकी इनका चार्ज ऐसे 500 है, और पूरे होम स्टे में कोई नहीं, सिर्फ मैं हूँ। ये रूम नंबर 5 एंड दिस इज़ माई रूम। ये रूम है, ये मूतने का है। ऊपर से झाँको आप, मतलब कोई हग रहा है तो ऊपर तो दबा के झाँको, कोई कुछ बोलने वाला नहीं है। एंड ठीक है यार, बैठने में भी अच्छा लग रहा है। बहुत ज़्यादा गंदा हो गया हो ना, तो अब सफाई वफाई करते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही हालत ख़राब हो गई। अभी ऊपर चल के उनसे पूछेंगे कि सर कुछ खाने के लिए कि नहीं। अपने घर में रोक रहे थे वो मुझे, तो जो उनका वाला फ्लोर था उसमें मुझे रोक रहे थे। मैंने बोला नहीं सर ये सही नहीं है। तो अब मतलब यार उनकी लड़की है, उनकी वाइफ है, उनके संग रुकना ना थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल फील होता है। उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सर गंदा कुछ नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा ना अपनी पर्सनल स्पेस अलग होती है। इसमें एडिटिंग करना है, कपड़े धुलने हैं, बैग भी धुलना है, मुझे निकलना है मुझे मणिपुर के लिए, और यहीं पे उसी में घुसे रहो, ऐसे ऐसे में अच्छा नहीं लगता। चलो तो एडिट वेडिट करता हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब 2 दिन यहीं रुकूंगा। 2 दिन रुक के एडिट करूँगा, वीडियो बनाऊँगा, घूमूंगा खैजोल, क्योंकि खैजोल मुझे लग रहा है खैजोल बहुत ही सुंदर जगह है। अगर इसको अब वो करेंगे ना, अमेजिंग, मज़ा आ जाएगा। बाकी आपका भाई, चलो मिलते हैं थोड़ी देर, कल मतलब थोड़ी देर में, कल बाय बाय, गुड नाइट। तो दोस्तों मैंने सोचा था ब्लॉग नहीं करूँगा, लेकिन नहा धोकर आया मैं खाने के लिए। तो जिन्होंने मुझे यहाँ पे रोका है, मतलब जिनका होम स्टे है, उनसे आपको मिलाता हूँ। वो रहे हमारे सर, हेलो सर, एंड वो मैम है। सर व्हाट्स द नेम ऑफ योर होम स्टे? चोंगथू होटल, ना होम स्टे ना, इट इज़ अ होम स्टे। बहुत ही नीचे आपको दिखाया मैंने कितना अच्छा था। और यहाँ पे खाने के लिए भी आप जानते हो मिज़ो में कितना अच्छा खाना मिलता है। देखो 1 2 3 4 एंड 5 6 चीज़ें मिली हैं आपको खाने के लिए, तो सोचो कितना बढ़िया होता है। और सब
सबका टेस्ट एकदम मतलब मैचेबल नहीं, मतलब अलग ही लेवल पे होता है। और सर का घर तो आप देखो, सर मुझे इसमें रोक रहे थे लेकिन मुझे थोड़ा अनकंफर्टेबल हो रहा था इसलिए मैंने मना कर दिया, है ना सर। थैंक यू वेरी मच फॉर योर हेल्प, थैंक यू। यू आर इन आर्मी ना, यू आर रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। सर हमारे आर्मी में भी थे, ये बहुत अच्छी बात है। अब खाना खाते हैं उसके बाद मिलते हैं। इनका घर बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छा लग रहा है इनका घर। सर आपका घर बहुत अच्छा है, आपका घर बहुत अच्छा है। ये बेटा है सर का, और मैं सर का गेस्ट। खाना खाता हूँ उसके बाद मिलते हैं आपसे।